Good morning, student. Today we will discuss on reactions of carbonyl compound part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखा था. अब पार्ट 2 में हम लोग उसके दूसरे रिएक्शंस को देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पार्ट 2. कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें आपका कीटोन और एल्डिहाइड हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं. अब ए पोर्शन हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड बी देखेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. यानी यहाँ पर कोई एक एटम होगा वो उसका एडिशन हो रहा होगा, साथ ही साथ एलिमिनेशन भी हो रहा होगा. मतलब एलिमिनेशन के बाद कोई दूसरा एटम ऐड हो रहा होगा. तो इसमें आप देख सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन. इससे पहला जो हम लोगों ने रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था मोस्टली वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा था. मतलब किसी और को वो रिप्लेस नहीं कर रहा था, वो खुद अपने आप को अटैच कर ले रहा था और नए कंपाउंड्स को जनरेशन कर रहा था. यहाँ पर क्या होगा कि एडिशन होगा और साथ साथ एलिमिनेशन होगा. यानी एलिमिनेट होकर कोई चीज़ दूसरा कंपाउंड बनेगा मगर उसमें कोई ना कोई एटम जो होगा वो रिप्लेस करेगा तीसरे एटम को. तो ये रिएक्शंस कैसे होते हैं इस वीडियो में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मेनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, इस पर पूरा वीडियो डिस्कस हो चुका है. आप वहाँ से एक बार देख लें और फिर इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो आपको सही से समझ में आएगा. अब इसमें जो सबसे पहला है रिएक्शन विद अमोनिया. अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल दैट कैन अटैक अ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन एंड प्रोडक्ट इज एमीन. यहाँ पर अमोनिया जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है. न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एक कंपाउंड है और ये हमेशा कार्बोकैटायन पे अटैक करता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया से रिएक्शन अमोनिया को NH3 लिखा जाता है. यहाँ पे H NH2 करके लिखा गया है. NH2 जो है और H आप देख सकते हैं H पे प्लस NH2 पे माइनस. तो माइनस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वो NH2 जो होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क करेगा और OH O के साथ H जुड़ जाएगा और फिर H2O माइनस होके RCrNH जो कि इमीन का, जिसे हम एमीन का रिएक्शन कर सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे एल्किल एमीन का साथ रिएक्शन दिया गया है RNH2. तो R जो होगा वो इसको जब तोड़ा जाएगा तो RNH या NHR जिसे बोल सकते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफिल की तरह होगा और जो H है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह. तो वहाँ पे जाएगा और ऐड हो जाएगा और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो इमीन बनेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीटोन के साथ इस रिएक्शन को दिखाया गया है. CH3 C डबल बॉन्ड CH3 NH2. अब यहाँ पर मिथिल एमीन है, इसका रिएक्शन NHCH3 नीचे जुड़ा और H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा एज अ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है. फिर इसमें से H2O माइनस हो रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 वैसे ही और एक H यहाँ से नीचे से और OH ऊपर से, तो H2O निकल गया तो NCH3 बना, जिसे हम लोग इमीन के नाम से जानते हैं. तो ये अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है. दूसरा है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सी एमीन यानी NH2OH. एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइम्स. ऑक्साइम्स बनाते हैं ये. H2O निकल जाता है, ऑक्साइम बन जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CH जो है. अब ये एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड के साथ जब हम हाइड्रोक्सिलामाइन यानी NH2OH का रिएक्शन करा रहे हैं तो आप यहाँ पर H2O को देखेंगे निकल जाएगा. वो जो है एल्डिहाइड का और H2 इस हाइड्रोक्सिलामाइन का निकल जाएगा, H2O बनेगा और इस तरह से एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन NOH डबल बॉन्ड NaOH, जहाँ पे डबल बॉन्ड वो था वो डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन बन जाएगा.
तो ये है हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ रिएक्शन, जो कि एक तरह से एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि H2O यहाँ पर निकल रहा है, NaOH जुड़ रहा है। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राजोन्स, वो हाइड्राजोन बना देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे आप सेम उसी पैटर्न पे रिएक्शन हो रहा है जैसे हाइड्रोक्सा आपने अभी ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड H2N NH2, यहाँ पर भी देखें जो रेड मार्क है वही एलिमिनेट होना है, H2O निकल जाना है, एसिड एल्डिहाइड हाइड्राजोन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद रिएक्शन है विद फेनिल हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजन टू फॉर्म फेनिल हाइड्राजोन्स। फेनिल हाइड्रोजोन बनाने में यहाँ पर भी बस अंतर इतना है कि यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जा रहा है, C6H5 NH2NH, हाइड्राजोन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो एसिड एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन यहाँ पर बन जाएगा। H2O यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, कैसे ये जुड़ रहा है आप देख सकते हैं, जहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, H2O वहाँ से निकल रहा है, C डबल बॉन्ड NH C6H5 सेम ऐसे ही निकाल के वहाँ पर उस पूरे कंपाउंड को यानी फेनिल हाइड्रोजन जो है उसको जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से एसिड एल्डिहाइड जो है या कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको, कीटोन का भी स्ट्रक्चर आप नोट करें और वहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H2O निकाल के बस NH सेम इसी तरीके से आप जोड़ देंगे तो वो हाइड्रोजन बन जाएगा। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। सेम इसी तरीके से है जो अभी हम लोगों ने ऊपर स्ट्रक्चर देखा, इसमें भी आप पूरे जो 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन है, 2,4 क्यों है क्योंकि दूसरे और चौथे पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। IPAC के नाम से अगर आप इसको देखेंगे तो पहला नंबरिंग ये जो NH2NH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको देंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन्स। इसका रिएक्शन जब हम एसिड एल्डिहाइड से करा रहे हैं, CH3CHO है आपका, तो यहाँ पर भी उसी रिएक्शन के थ्रू H2O जो है वो निकल रहा है। देखिए इस रिएक्शन को, तो आपको सेम एडिट इसी तरह रखना है। H2O याद रखिए, O और H2 बस इन्हीं दोनों का स्प्लिट करा देना है और H2O निकाल के जो स्ट्रक्चर बन रहा है एज इट इज़ रख दीजिए, एसिड एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन बन गया। सेम यही पैटर्न आपको कीटोन पे अप्लाई कर देना है और वहाँ पर भी हाइड्रोजन बन जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप बस एक स्ट्रक्चर को ध्यान से याद कर लें, दूसरा अपने आप बना देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एल्कोहल एंड एल्केन। रिडक्शन का मतलब सभी जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड है, रिडक्शन किया जा रहा है प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो CH3CH2OH एथेनॉल। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जब भी किया जाता है अल्कोहल और एल्केन का निर्माण होता है। ये एल्डिहाइड है। अब अगर कीटोन के साथ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड CH3 यानी C2H5CO CH3। तो यहाँ पर आप देखिए NaBH4, इससे जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है। सेम इसी तरीके से जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में LiAlH4 के प्रेजेंस में, तो ये फिर ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब सेम स्ट्रक्चर ही इसमें बन रहा है, बस कैटलिस्ट जो है वो अलग अलग है। एक में आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक में आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4। ये है रिडक्शन। इसी तरह क्लेमेंशन रिडक्शन यानी कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O का जब हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH, जिसे जिंक एमेलगम बोलते हैं, उसके प्रेजेंस में क्लेमेंशन रिडक्शन। ये दरअसल कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिडक्शन की एक प्रोसेस है जिससे कि नॉर्मल एल्केन बनाया जाता है। क्लेमेंशन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं CH3CH2, फिर CH2C डबल बॉन्ड और CH3,
पेंटेन टू ऑन है, जो Zn और Hg के प्रेजेंस में पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लेमिनेशन एक वो टेक्निक है जिसमें C डबल बॉन्ड O जो होता है उस पर मतलब उसको C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी इस पर ऑक्सीजन हटा के उसमें H2 यानी हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्लेमिनेशन रिडक्शन मेथड बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है नॉर्मल एल्केन बनाने का बाय द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के थ्रू, क्लेमिनेशन रिडक्शन मेथड। इसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड undergoes oxidation in presence of sodium dichromate to form carboxylic acid. Aldehyde and ketone oxidize by failing or bending or tolerant reagent to form acid and gives red precipitate. एल्डिहाइड और कीटोन जब ऑक्सीडाइज किए जाते हैं यानी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में, तो ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को बताने का भी तरीका होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है। कई बार यूरिन में इसको डिटेक्ट करने के लिए भी फेलिंग सोल्यूशन इन सब का मेथड यूज़ किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे एल्डिहाइड का जो बताया जा रहा है कि एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर एसिटाल्डिहाइड है, और इसका जब ऑक्सीडेशन किया जा रहा है सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में तो एसिटिक एसिड बन रहा है। इसी तरह जब आप कीटोन को करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2-ब्यूटेनॉन है, यहाँ पर ये कीटोन है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है तो प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड बनेगा एसिड ही। तो इस तरह से इसमें हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड का निर्माण होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आप इसी तरह स्टडी करें, दे आर नॉट मच मोर डिफ़िकल्ट, जस्ट understand their mechanism and prepare it. Thank you.